स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हक की आवाज में जानते हैं भूकंप के बारे में। क्या है भूकंप और क्यों आता है भूकंप? भूकंप जब भी आता है तो तबाही साथ लाता है, जमीन हिला देता है, जिसके कारण जमीन पर बनी चीजें तबाह हो जाती हैं, जानें भी चली जाती हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि भूकंप कैसे आता है और इसके आने के कारण जमीन के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण से भूकंप आता है। हमारी जमीन कई लेयर से मिलकर बनी हुई है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ये है इनर कोर, जो जमीन का अंदरूनी भाग होता है। ये सबसे गर्म भाग होता है। उसके ऊपर होता है आउटर कोर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो ये भी बहुत ही गर्म होता है। और ये है मेंटल क्लेयर, और इसके ऊपर होता है क्रस्ट क्लेयर, जहां हमारी दुनिया बसती है, जहां हम रहते हैं। ये सभी आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आखिर भूकंप होता क्यों है। अब ये तो आप जान गए, अब भूकंप क्यों होता है और धरती क्यों हिलती है। जब भी भूकंप आता है तो ज़मीन पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाते हैं, यानी आपस में टकराते हैं। ये क्यों टकराते हैं, आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है। ज़मीन के इंटरकोर जो काफ़ी गर्म होता है, जो पिघले हुए चट्टानों के अलावा ऊपर उड़ते हुए मेंटल के लेयर तक पहुंच जाते हैं और ज़मीन के निचले हिस्से क्रस्ट से टकराकर ठंडा होकर ज़मीन के निचले हिस्से कोर के अंदर की ओर गिरने लगते हैं, जिससे भारी चट्टान अंदर कोर में सिंक होते रहती हैं और ये काम चलते ही रहता है। इसी वजह से मेंटल लेयर मूवमेंट करते रहती है और मेंटल लेयर के ऊपर ही होते हैं ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी ज़मीन। मेंटल के मूवमेंट के कारण ही टेक्टोनिक प्लेट्स तैरते हुए लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। आपने सुना ही होगा कि हमारी दुनिया गोल घूमते रहती है, जिस कारण से सभी प्लेट्स घूमते रहते हैं। गर्म लावे के ऊपर उठकर और फिर ठंडा होकर कवर के तरफ जाने वाले साइकिल को कन्वेक्शन करंट कहते हैं, और इसी कन्वेक्शन के कारण ही ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स रगड़ खाते हैं, जिस कारण से भूकंप आता है। यानी जब दो प्लेट्स टकराते हैं और इनके टकराने से जो वाइब्रेशन होता है, उसी को हम भूकंप के नाम से जानते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण से प्लेट एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच की वो जगह जहां से भूकंप की तिरंगे उठती हैं, उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। और इन तिरंगों को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ये इसी कारण से होता रहता है कि ज़मीन की सभी प्लेट्स घूमती रहती हैं। अब आप जान गए होंगे कि भूकंप क्यों होता है। और अभी 15 दिन पहले ही अफ़गानिस्तान में भूकंप हुआ था, जिसमें 1000 लोगों की जान चली गई और 1500 लोग जख्मी हुए थे और कई मकान तबाह हुए थे। इस भूकंप की जो शिद्दत थी वो 6 से ऊपर थी। ऐसे तो दुनिया में बहुत बार भूकंप तबाही लेकर आया है। मैं इनमें से कुछ आपको बताता हूँ। पहला भूकंप 1907 में दक्षिणी चिली में आया, जिससे मरने वालों की संख्या 4485 थी और इस भूकंप की वजह से 2 लाख लोग बेघर हो गए थे। और इसी भूकंप की रिएक्टर स्केल के मुताबिक इसकी ताकत 9.5 थी और इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप सुनामी लेकर आया था, जिससे एशिया और अफ्रीका के 10 से ज़्यादा देशों में भूकंप हुआ था। और इस भूकंप के कारण इंडोनेशिया में 1,70,000 लोग मारे गए थे। और फिर एक बार भूकंप चिली में आया, जिस कारण से 25,000 लोगों की जान चली गई। और आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा भूकंप का केंद्र
जापान माना जाता है और सबसे ज्यादा भूकंप के झटके भी जापान में ही होते हैं। इसीलिए वहां के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं ताकि जानी नुकसान ना हो। और याद रखिए, भूकंप की रिएक्टर स्केल के माप के मुताबिक अगर भूकंप की शिद्दत 3, 4 या 5 होती है तो वो तबाही का खतरा काफ़ी कम होता है। अगर ये 6 के ऊपर जाए तो जानी नुकसान के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है और ये सब तबाह कर देता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और दूसरों को भी न्यूज़ शेयर कीजिए और देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।